हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप यू ऑल विल बी वेल। हम लोग पढ़ रहे थे सिंथेसिस। तो कल सिंथेसिस हमारे सारे चैप्टर जो हैं फिनिश हो गए हैं। आज हम लोग पढ़ रहे हैं वो सिंपल पढ़े तो सिंपल फिनिश हो गया है। और सिंथेसिस का दूसरा चैप्टर है जिसका नाम कॉम्प्लेक्स है। तो सिंथेसिस इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। सिंपल, तो सिंपल के सारे पार्ट्स फिनिश हो गए हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कॉम्प्लेक्स। तो कॉम्प्लेक्स को पढ़ने से पहले ये समझ लेना ज़रूरी है कि व्हाट इज़ अ कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स एक ऐसा सेंटेंस होता है जो दो अलग अलग टेंसेस से मिल के बनता है, इसीलिए इसका नाम कॉम्प्लेक्स रखा गया है। मिश्रित वाक्य मतलब दो अलग अलग टेंस आपस में मिल करके एक नया सेंटेंस बनाते हैं, तो उसको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहलाते हैं। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस करने के लिए क्या होता है कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में क्या होगा, एक कॉम्बिनेशन ऑफ सिंपल सेंटेंसेस इनटू वन कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हमको बनाना है कि दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को जोड़ करके एक नया कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना है। ठीक है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाने के लिए क्या करना रहेगा, जैसे हमारे पास दो सब्जेक्ट हैं, एक सब्जेक्ट है फिर एक वर्ब है, फिर एक सब्जेक्ट है फिर एक वर्ब है, तो इसको इस तरीके से जोड़ना है कि पता चले कहाँ से जुड़ा है। ये कनेक्टिंग वर्ड दिखना चाहिए। ये सब्जेक्ट होगा, ये वर्ब होगा, ये सब्जेक्ट होगा, ये वर्ब होगा, ये प्रिंसिपल क्लॉज होगा और एक सबऑर्डिनेट क्लॉज होगा। सबऑर्डिनेट क्लॉज जो है प्रिंसिपल क्लॉज पे इस तरीके से निर्भर होंगे। ठीक है, प्रिंसिपल क्लास पर सबऑर्डिनेट क्लास निर्भर होगी, मतलब प्रिंसिपल क्लास पर। तो इसीलिए लिखा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में एक प्रिंसिपल क्लास होगी मतलब मुख्य उपवाक और एक सबऑर्डिनेट क्लास होगी मतलब आश्रित उपवाक। जो प्रिंसिपल क्लास पर ये हमारी सबऑर्डिनेट क्लास आश्रित हो गया। प्रिंसिपल क्लास क्या होती है, प्रिंसिपल क्लॉज इज अ क्लास विच गिव्स इट्स मीनिंग इंडिपेंडेंटली। ये स्वतंत्र रूप से अपना मीनिंग देती है, ये किसी भी अपना मतलब को एक्सप्रेस करने के लिए किसी दूसरी क्लास पर निर्भर नहीं करती है। और सबऑर्डिनेट क्लास इज अ क्लास विच डिपेंड्स ऑन प्रिंसिपल क्लास टू एक्सप्रेस इट्स मीनिंग। ये अपनी मीनिंग को एक्सप्रेस करने के लिए प्रिंसिपल क्लास पे डिपेंड करते हैं। ठीक है, तो हमारी सबऑर्डिनेट क्लास भी 3 तरीके की है, नाउन क्लास, एडजेक्टिव क्लास और एडवर्ब क्लास। ठीक है, तो हम वन बाय वन करके पढ़ेंगे। इसमें जैसे पहला जो फर्स्ट वन है वो हमारा नाउन क्लास है। नाउन क्लास क्या होता है कि इसमें जो हमारी क्लॉज होगी वो नाउन का काम करती है। अब कोई भी है जो नाउन का काम करेगी तो फंक्शन ऑफ नाउन आपने पढ़ रखा होगा, तो उसमें फंक्शन ऑफ नाउन कितने हैं, 6 है। उसमें से बीइंग एड्रेस का नहीं कर पाता है, बाकी 5 तरीके से फंक्शन ऑफ जो नाउन है वो 5 है। तो उसमें क्या कहे, 5 तरीके से हमारा नाउन काम कर लेता है। जैसे ये नाउन जो हमारा सब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब मतलब वर्ब का सब्जेक्ट बन सकता है नाउन, ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब मतलब वर्ब का ऑब्जेक्ट बन सकता है, ऑब्जेक्ट टू अ प्रेपोजिशन मतलब प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट बन सकता है, कॉम्प्लीमेंट टू अ वर्ब और वर्ब का कॉम्प्लीमेंट बन सकता है, केस इन अपोजिशन टू अ नाउन और नाउन का एज अ केस इन अपोजिशन का काम कर सकता है। तो नाउन क्लास हमारे 5 काम करती है। ठीक है, तो उसमें से हम लोग नाउन क्लास पढ़ने वाले हैं। इसमें नाउन क्लास का है, ये नाउन का काम करेगी, नाउन का काम जो भी करेगा तो 5 वर्क करेगा। ठीक है, तो आओ हम लोग थोड़ा सा एग्जाम्पल के थ्रू अच्छी तरीके से समझते हैं। इसको हम क्या देखने वाले हैं, ये हमारा पहला सेंटेंस है। जैसे लिखा यू आर अ लायर, तुम एक वकील हो। इट इज़ नोन टू ऑल, ये सब जानते हैं। तो इसको 2 तरीके से बना सकते हैं। नाउन क्लास इसका नाम है, ठीक है, तो ये नाउन का काम कर सकता है, मतलब पूरा का पूरा सेंटेंस हमारा सब्जेक्ट का काम करेगा, पूरा का पूरा सेंटेंस हमारा ऑब्जेक्ट का काम करेगा। तो आओ देखें, जैसे इस सेंटेंस को हम 2 तरीके से बना सकते हैं। जहाँ से हमारा कनेक्टिंग वर्ड जुड़ेगा वो सबऑर्डिनेट क्लास कहलाती है, जिसमें कनेक्टिंग वर्ड नहीं लगा रहेगा उसको हम प्रिंसिपल क्लास बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें जैसे लिखा है कि तुम एक वकील हो, तो यहाँ पे 2 तरीके से बना सकते हैं। जैसे सब लोग जानते हैं, ऑल नो, सब लोग जानते हैं कि दैट यू आर अ लायर, यू आर अ लायर। तो जैसे सब लोग जानते हैं, ऑल नो, सब लोग जानते हैं, एक प्रिंसिपल क्लास हो गया और यहाँ पे कंजक्शन से जुड़ गया तो ये सबऑर्डिनेट क्लास हो गया। तो ये हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट, और ये क्या हो गया, मेन वर्ब, और यहाँ पे ये क्या काम किसका करती है, ऑब्जेक्ट का। ठीक है, जैसे ये अगर हमारा सेंटेंस हो गया, ये अगर हमारा सेंटेंस हो गया इस तरीके से, ये अगर हमारा सेंटेंस है तो फिर ये हमारा क्लॉज हो जाएगा। और ऑब्जेक्ट का काम एक ही बंदा कर सकता है, सिर्फ नाउन। तो अगर ऑब्जेक्ट का काम कर रहा तो ये नाउन हो जाएगा। तो ये हो गया नाउन
अगर वो सेंटेंस है तो ये क्लास हो जाएगा, तो ये हो गया क्लास, तो ये हो गया नाउन क्लास, क्योंकि यहाँ पे दिखाया गया है कि ये सब्जेक्ट है, ये मेन वर्ब है, और ये पूरा का पूरा पार्ट किसका काम कर रहा है, ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब हो गया। ठीक है, इसी सेंटेंस को हम दूसरी तरीके से बना सकते हैं कि तुम एक वकील हो, दैट यू आर अ लायर, तुम एक वकील हो, सबके द्वारा पता है, तो इसको हो जाएगा इज नोन टू ऑल, इस तरीके से। तो यहाँ पे डैट कंजक्शन यहाँ पे लगा है, तो ये इतना हो गया सबऑर्डिनेट क्लास, ये हो गया हमारा हेल्पिंग वर्ब, ये हो गया हमारा मेन वर्ब, और ये क्या हो गया, ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये काम इतना पूरी क्लास किसका काम करे, सब्जेक्ट का, ये पूरा काम सब्जेक्ट का करे। जो सब्जेक्ट का काम करेगा वो नाउन, क्योंकि हम जानते हैं अच्छी तरीके से सब्जेक्ट का काम सिर्फ नाउन कर सकता है या प्रोनाउन कर सकता है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, सब्जेक्ट का काम कर रहा है, तो इसलिए ये हो गया नाउन। अगर हमारा ये सेंटेंस है, अगर ये हमारा सेंटेंस है तो फिर ये उप सेंटेंस हो जाएगा, उप सेंटेंस को इंग्लिश में बोलते क्लॉज, तो ये हो गया नाउन क्लॉज। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं एग्जाम के अंदर ये बिल्कुल भी नहीं आएगा कि इसको आप नाउन क्लास में बनाए या एडजेक्टिव क्लास में बनाए या एडवर्ब क्लास में। हम ये बता रहे हैं कि नाउन क्लास अगर बनाना है तो नाउन क्लास में 5 तरीके से सेंटेंसेस बनाए जाते हैं। या तो क्लास हमारी सब्जेक्ट का काम करेगी, या फिर क्लॉज हमारी ऑब्जेक्ट का काम करेगी, या फिर ये केस इन अपोजिशन का काम करेगी, या कॉम्प्लीमेंट का काम करेगी, या फिर प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट होगा। तो यहाँ पर हमने देख लिया, यहाँ पे हमारा जो सबऑर्डिनेट क्लास है ऑब्जेक्ट का काम कर रही है, और यहाँ पे हमारा जो सबऑर्डिनेट क्लास है वो सब्जेक्ट का काम करे। ठीक है, अभी हम और देख लेते हैं एग्जाम्पल, और देख लेते हैं। यहाँ पर हमारा दूसरा एग्जाम्पल है कि द टीचर इज सेइंग समथिंग, अध्यापक कुछ कह रहे हैं, प्लीज़ पे अटेंशन टू इट, कृपया उस पर ध्यान दीजिए। ठीक है, कृपया उस पर ध्यान दीजिए। तो इस सेंटेंस को किस तरीके से जोड़ेंगे, कृपया उस पर ध्यान दो जो कुछ अध्यापक कह रहे हैं। तो पीछे वाला जो सेंटेंस है उसको हम आगे करेंगे, कृपया उस पर ध्यान दो, प्लीज़ पे अटेंशन, प्लीज़ पे अटेंशन, जो कुछ की इंग्लिश हो जाएगी टू व्हाट, टू व्हाट, प्लीज़ पे अटेंशन टू व्हाट द टीचर इज सेइंग, इस तरीके से। ठीक है, प्लीज़ पे अटेंशन टू व्हाट, तो यहाँ पे देखें इतने में यहाँ पे कंजक्शन हमारा लगा हुआ है, तो ये सबऑर्डिनेट क्लास हो गया। और ये हमारा क्या है, प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन के बाद हमेशा ध्यान में रखें, प्लीज़ कीप इन योर माइंड कि प्रेपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट ही आता है। तो प्रेपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट आता है। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट का काम हम खूब बखूबी जानते हैं कि वो नाउन करता है। तो अगर ये सेंटेंस हमारा सेंटेंस हो गया तो ये फिर हमारा क्लॉज हो जाएगा, तो ये हो जाएगा नाउन क्लॉज। अगर ये जैसे सेंटेंस है तो ये सेंटेंस मतलब वाक्य, और क्लॉज का मतलब उपवाक्य। अगर ये सेंटेंस है तो ये क्लॉज हो जाएगा, तो क्लॉज को बोलेंगे, क्लॉज को मतलब उप सेंटेंस हो गया, और ये हो गया नाउन, क्योंकि ऑब्जेक्ट का काम सिर्फ नाउन ही करता है। ठीक है, तो ये हो गया प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट। यहाँ पे मिस्टर सिंह सेड समथिंग, मिस्टर सिंह ने कुछ कहा, आई डिड नॉट एग्री टू इट, मैं उससे सहमत नहीं हूँ। तो ये भी वैसे बनेगा, मैं उससे सहमत नहीं हूँ जो कुछ मिस्टर सिंह ने कहा। तो पीछे वाला सेंटेंस आगे करेंगे, आई did not agree, I did not agree to what Mr. Singh said। ये भी वैसे गया। अब यहाँ पे हमारा कंजक्शन लग गया, तो ये हो गया सबऑर्डिनेट क्लास। अब ये अगर हमारा प्रेपोजिशन है तो प्रेपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट आता है, तो ऑब्जेक्ट का काम सिर्फ हमारा नाउन ही कर सकता है, तो ये नाउन हो गया। अगर ये सेंटेंस है हमारा तो ये हो जाएगा क्लॉज, तो ये फिर से बन गया नाउन क्लॉज। ठीक है, क्योंकि प्रेपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट, तो ये जो है क्लॉज हमारी ये सब्जेक्ट का काम कर सकती है, ऑब्जेक्ट का काम कर सकती है, प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट बन सकती है। ठीक है, अभी हमारे पास कुछ और एग्जांपल्स हैं, अभी देखते हैं और देख लेते हैं। हमारे पास कुछ और एग्जांपल्स हैं, जैसे लिखा दिस इज़ माय ओपिनियन, ये मेरी राय है, ही विल गेट गुड मार्क्स, कि वो अच्छे नंबर पाएगा। तो क्या हो जाएगा, मेरी राय ये है, तो क्या हो जाएगा, माई ओपिनियन इज दैट।
माई ओपिनियन इज़ दैट, जैसे एक सेंटेंस इस तरीके से होगा, माई ओपिनियन इज़ दैट, मेरी राय वो है कि, माई ओपिनियन इज़ दैट, वो अच्छे नंबर पाएगा, ही विल गेट गुड मार्क्स। ठीक है, माई ओपिनियन इज़ दैट ही विल गेट गुड मार्क्स। तो माई ओपिनियन इज़ मेरा विचार है या मेरी राय है, यहाँ पे सेंटेंस पूरा है नहीं, तो यहाँ से कनेक्टिंग वर्ड लगा है, तो इसने जो इतना जब सेंटेंस लिखा तो इसने सेंटेंस को पूरा कर दिया। तो जो पूरा कर दिया, तो पूरा करने को इंग्लिश में बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट। तो ये कॉम्प्लीमेंट हो गया, और कॉम्प्लीमेंट का काम सिर्फ नाउन ही करता है, तो ये हो गया नाउन। अगर ये हमारा सेंटेंस हो जाएगा तो फिर ये हमारा हो जाएगा क्लॉज। ठीक है, तो ये हो गया नाउन क्लॉज। माई ओपिनियन इज़ दैट, मतलब माई ओपिनियन, मेरी राय ये है, फिर सेंटेंस हमारा पूरा नहीं, तो हमने कनेक्टिंग वर्ड से जो ये सेंटेंस लिखा है, इसने सेंटेंस को पूरा कर दिया, तो ये हो गया कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, और कॉम्प्लीमेंट हमेशा नाउन का काम करता है। फिर यहाँ पे जैसे लिखा, राम हैज़ फेल्ड इन द एग्जामिनेशन, राम एग्जाम में फेल हो गया, द रीजन इज हिज केयरलेसनेस, कारण था उसकी लापरवाही। तो लापरवाही के कारण मतलब राम फेल हो गया, तो क्या हो जाएगा, द रीजन ऑफ राम्स फेलर इन द एग्जामिनेशन, द एग्जामिनेशन इज दैट। ठीक है, द रीजन ऑफ राम फेलर इन द एग्जामिनेशन इज दैट, मतलब एग्जाम में राम की असफलता का कारण ये है कि, तो अभी सेंटेंस पूरा नहीं है, एक इतना बड़ा सेंटेंस हो गया है, लेकिन इतना लिखने के बाद भी हमारा सेंटेंस पूरा नहीं है, तो वो क्या है कि ही इज़ केयरलेस, ही इज़ केयरलेस, कि वो लापरवाह है। ठीक है, वो क्या है, लापरवाह। तो इस यहाँ से कनेक्टिंग वर्ड लग गया है, इतना हमने लिखा तो ये पूरा हो गया, तो सेंटेंस को पूरा किया, तो इसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट। और कॉम्प्लीमेंट हमेशा नाउन का काम करता है। अगर ये हमारा सेंटेंस है, ठीक है, तो ये हमारा क्लॉज हो जाएगा, तो ये बन गया नाउन क्लॉज। ठीक है, इस तरीके से। तो इसमें क्या देखते हैं कि नाउन क्लॉज हमारा कॉम्प्लीमेंट का भी कर लेता है काम, और प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट भी कर लेता है, और ये सब्जेक्ट का भी काम कर लेता है, और ऑब्जेक्ट का भी काम कर लेता है। ठीक है, अभी हमारे पास कुछ और एग्जांपल्स हैं, और देख लेते हैं। यहाँ पे दो हमारे पास एग्जांपल्स हैं। यहाँ पर जो हमारा ये जो क्लास है, मतलब नाउन क्लास, ये केस इन अपोजिशन या नाउन इन अपोजिशन का काम करेगी। ही वॉज इनोसेंट, वह निर्दोष था। दिस वॉज हिज स्टेटमेंट, ये उसका स्टेटमेंट था। इट वॉज रॉन्ग, ये गलत था। तो इसको बनाने के लिए कहाँ से लिखते हैं, यहाँ से, उसका स्टेटमेंट, हिज स्टेटमेंट, हिज स्टेटमेंट, हिज स्टेटमेंट, उसका कॉमा हो जाएगा, हिज स्टेटमेंट वाज दैट, हिज स्टेटमेंट कॉमा दैट ही was innocent, he was innocent, his statement that he was innocent, फिर हो जाएगा कॉमा, his statement that he was innocent, और यहाँ से हो जाएगा was wrong, was wrong। ठीक है, तो his statement अगर देखें तो ये भी नाउन है, और यहाँ से हमारा कंजक्शन जुड़ा है, तो ये हो गया हमारा सबऑर्डिनेट क्लास, लेकिन ये नाउन के पास ही में रखा है, तो ये भी नाउन का काम कर रहा, तो ये हो गया नाउन इन अपोजिशन। और कंजक्शन लगा तो ये हो गया सबऑर्डिनेट क्लास, और नाउन इन अपोजिशन का काम सिर्फ नाउन ही करता है, तो ये हो गया नाउन। अगर वो सेंटेंस है तो ये हो जाएगा क्लास, तो ये फिर से हो गया नाउन क्लास। इस तरीके से हिज स्टेटमेंट दैट ही वाज इनोसेंट, उसका कथन कि वह निर्दोष था, गलत था। अब जैसे द रैन वुड कम, बारिश होगी, दैट वाज आवर होप, ये हमारी आशा थी, आवर होप वाज रॉन्ग, हमारी आशा गलत थी। तो यहाँ से सेंटेंस को उठाते हैं, आवर होप, हमारी आशा, आवर होप, हमारी आशा की, दैट, अब फिर इस सेंटेंस को लिखेंगे, द रैन वुड कम। ठीक है, और फिर यहाँ से लिख देंगे वाज रॉन्ग, इस तरीके से। तो आवर होप, एक कॉमा ये हो गया, फिर एक कॉमा हो जाएगा ये, तो ये इस तरीके से देखें। आवर होप, हमारी आशा, ये एक नाउन है,
और उसके पास ही में ये रखा है और ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है क्योंकि ये कनेक्टिंग वर्ड से जुड़ी है, तो ये भी हो गया नाउन। तो नाउन का काम सिर्फ वो, ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है तो सबऑर्डिनेट क्लॉज पास में रखा तो ये भी नाउन है, नाउन का काम सिर्फ नाउन ही करेगा और ये हो गया क्लॉज। अगर ये सेंटेंस है तो ये हो जाएगा क्लॉज, तो ये हो गया नाउन क्लॉज। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं जो हमारी नाउन क्लॉज है वो नाउन इन अपोजिशन का काम कर रहा है, क्योंकि आवर होप भी नाउन है और ये भी नाउन का काम कर रहा है, तो दो नाउन पास पास हो गए, तो इसलिए नाउन इन अपोजिशन में बोलते हैं। ठीक है, इस तरीके से। अभी हमारे पास दो एग्जांपल्स और हैं, उनको हम पढ़ लेते हैं और देख लेते हैं। जैसे लिखा है यू मे बी रॉन्ग, तुम गलत हो सकते हो। आई कैन नॉट से, मैं नहीं कह सकता। जब हमको डाउट शो करना होता है तो हम इसको इफ़ या वेदर से बनाते हैं। मतलब ये कैसे हो जाएगा, तुम गलत हो सकते हो, मैं नहीं कह सकता। मैं नहीं कह सकता कि तुम गलत हो, मैं नहीं कह सकता कि क्या, तो क्या हो जाएगा, आई कैन नॉट से को आगे करेंगे, आई कैन नॉट से, मैं नहीं कह सकता। जिस सेंटेंस के अंदर डाउट होता है उसको बनाते हैं। आई कैन नॉट से, मैं नहीं कह सकता, वेदर यू आर रॉन्ग। इस तरीके से मैं नहीं कह सकता कि क्या तुम गलत हो। आई डू नॉट नो, मैं नहीं जानता, विल ही कम, कि वो आएगा। मैं नहीं जानता कि क्या वो आएगा। डाउट के लिए वेदर लगाते। आई डू नॉट नो, मैं नहीं जानता, वेदर, ठीक है, वेदर, वेदर के बाद सब्जेक्ट आगे करेंगे ही और फिर विल भी बाद में लगाएं, विल कम, इस तरीके से, क्योंकि ऊपर इंट्रोगेटिव होता, नीचे असर्टिव हो जाता है। आई डू नॉट नो वेदर ही विल कम, वेदर की जगह पर अगर हम इफ़ लगा दें तब भी सेंटेंस ठीक है। आई डू नॉट नो इफ़ ही विल कम, क्योंकि दोनों का मतलब है कि क्या डाउट के लिए लगाया जाता है। ठीक है, इस तरीके से हमारा ये नाउन क्लास जो है फिनिश हो गया है और हमने सिंथेसिस में सिंपल के सारे वीडियोस डाल दिए हैं। अगर आपने मेरे पिछले वीडियोस नहीं देखे तो उनको आप देख सकते हैं। नरेशन के भी सारे वीडियोस हमने डाल दिए हैं और आज हमने कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का नाउन क्लास भी डाल दिया है। ठीक है, अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आप पहली बार आए हैं, और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आने वाली वीडियो, जो हर नई वीडियो जो आने वाली है आप तक नोटिफिकेशन पहुँच जाए। और लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, और कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू एंड गुड बाय।